मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंपस में स्वागत करता हूं। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम यहां लेके आए हैं आपको यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन से खतरे मानवोत्पत्तिक कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। निम्न में कौन से खतरे मानवोत्पत्तिक कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं। नाभिकीय आपदा, बाढ़, जंगल की आग, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, निम्न में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक है। निम्न में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक है। वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, डिस्प्ले डिवाइस, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसको डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि मूलधन पर चक्रित ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष तक लगता हो तो मिश्रधन 3630 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। इसका सबसे आसान तरीका लगाने का, इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लेंगे। जब 10/100 लिखेंगे तो 1/10 हो जाएगा, मतलब 10 से 11 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जब ये 10 से 11 हो जाएगा ना, तो ये 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 से इसको घात लगा दें 2 पावर, तो हो जाएगा 10 दहम 100 हो जाएगा, 11 ग्राम में 121 हो जाएगा। तो ये 121 किसके बराबर दिया है, ये 3630 के बराबर दिया है। तो जब 100 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा, 121 63 30 आ जाएगा, 30 में 3000 हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा 3000। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप बात समझ गए होंगे। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 4था नंबर, धनराशि 53 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक तथा बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है, तो उनको मिलने वाली राशि का अनुपात क्या है ये बताना है। क्लियर। तो इस सवाल को हम लगाने का तरीका है कि सबसे नीचे स्टार्ट करेंगे हमको ना। बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है, बी को सी से, तो सी मान लेते हैं कि हमारा कितना है, यक्स है मान लेते हैं। ठीक है, सी यक्स हो गया, तो बी कितना हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा x+8 हो जाएगा। क्लियर, x+8 हो जाएगा। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, ये क्या कह रहा है, ए बी से 7 रुपये अधिक है, ये तो बी है, तो कितना हो जाएगा, x+8+7 हो जाएगा। क्लियर। अब जब तीनों जोड़ देंगे ए बी सी को, तो 3x + 8 7 15 8 23, तो कितना हो जाएगा 3x ये +23 हो जाएगा। किसके बराबर है, टोटल 53 रुपये के बराबर है। आई होप बात समझ गए होंगे। तो ये 3x बराबर हो जाएगा आपका 53 में, ये 23 उधर जाकर 75 हो जाएगा, तो 30 बचेगा, तो x का मान आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ सी का मान 10 हो जाएगा, बी का मान 10 18 हो जाएगा, ए का मान ये 8 7 15 10 25 हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में मिल रहा है, ए 25 बी 18 सी हमारा 10 हो जाएगा। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:2 है, तो 7:3 के अनुपात में दूध और जल के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना जल मिलाया जाए। क्लियर। तो देखिए ये 729 मिलीलीटर मिश्रण है, अनुपात इतना दिया है, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 7 2 9, 9 बराबर दिया है 729 के। क्लियर। तो आपका हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 बराबर हो जाएगा 81 × 7, तो 81 × 7 का मतलब होता है 7 1 कम 7 7 8 56। ठीक है, 7 8 56 हो जाएगा। और उसके बाद 2 बराबर कितना हो जाएगा, 81 दूना 9 72 9 9 कम 9, हाँ, 81 दूना कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 8
16। अब क्या कह रहा है, ये तो दूध हो गया है, पानी हो गया, क्लियर। तो कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए ना, पानी मान लेते हैं x मिलाया जाएगा, क्लियर। तो कितना अनुपात हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम जब सॉल्व करेंगे उत्तर हमारा 81 मिलीलीटर हो जाएगा, क्लियर। ए इज़ द राइट आंसर, क्लियर। वह आरेखन जो प्रत्ययों के बीच संबंधों की रूपरेखा तैयार करता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है संप्रत्ययमान चित्रण, संप्रत्ययमान चित्रण। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया? निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया? इसका सही जवाब है राधाकृष्णन आयोग, राधाकृष्णन आयोग। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसकी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शोध क्रिया विधि में उंगलियों के निशान जैसे अवशेषों को विश्वसनीय माना जाता है? निम्नलिखित में से किस शोध क्रिया विधि में उंगलियों के निशान जैसे अवशेषों को विश्वसनीय माना जाता है? इसका सही जवाब है हिस्टोरिकल, मतलब ऐतिहासिक। क्या है? ऐतिहासिक। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। 9 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ शैली, निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ शैली व्यवसाय, इतिहास और कला के क्षेत्र में शोध के लिए प्रयुक्त होती है? निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ शैली व्यवसाय, इतिहास और कला के क्षेत्र में शोध के लिए प्रयुक्त होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा एमएलए शैली। क्या हो जाएगा? एमएलए शैली। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, 6 आपातकालीन परिस्थिति जैसे अनाधिकृत साधनों का उपयोग करते हुए एक संगठन के अंतर्गत किसी व्यक्ति से पासवर्ड अथवा अन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का कार्य निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? 6 आपातकालीन परिस्थिति जैसे अनाधिकृत साधनों का उपयोग करते हुए एक संगठन के अंतर्गत किसी व्यक्ति से पासवर्ड अथवा अन्य गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का कार्य निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है सामाजिक अभियांत्रिकी, सामाजिक अभियांत्रिकी, क्लियर। तो हम कह सकते हैं इसको कि ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। 11 नंबर कह रहा है, वर्ष 2018 में ओरिजिनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में संशोधन में से किसके लिए इसकी सदस्यता के दायरे का विस्तार करने के लिए किया गया था? वर्ष 2018 में ओरिजिनल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में संशोधन में से किसके लिए इसकी सदस्यता के दायरे का विस्तार करने के लिए किया गया था? इसका सही जवाब है संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों का। तो मतलब ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है, सीरीज का है क्वेश्चन ये, 10, 30, 68, 130, 222। तो पहले हम एक बार इसको बता देते हैं। 10 और 30 का अंतर कितना हो जाएगा? 10 और 30 का अंतर 20 हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 38 हो जाएगा, क्लियर। इसका अंतर 62 हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब पर भी नहीं निकल रहा है। और 20 और 38 का 18, इसका कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 18 × 24 36 हो जाएगा। 30 आगे क्या अंतर होगा? 36 होगा, ऐसे होगा ना, 18 से 24 36 से 36 हो जाएगा। और 36 92 में जोड़ देंगे तो 128 हो जाएगा, 128 फिर 222 में जोड़ देंगे, इस तरह हमारा उत्तर मिल जाएगा 350, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ऐतिहासिक अनुसंधान का सीमा बंधन क्या है? ऐतिहासिक अनुसंधान का सीमा बंधन क्या है? इसका सही जवाब है सार्वभौमिक सामान्यकरण, सार्वभौमिक सामान्यकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। एक पात्र में जीवाणुओं की संख्या प्रत्येक एक मिनट में
दुगनी हो जाती है। यदि पात्र 30 मिनट में जीवाणुओं से पूरी तरह भर जाता है तो कितने मिनटों में पात्र का 1/4 भाग जीवाणुओं से भर जाएगा। अब सोचिए कि हर मिनट में वो दुगना हो रहा है, 30 मिनट पूरी तरह से भर जाएगा तो 29 मिनट आधा रहा होगा, तो 1/4 लाना है, तो इसका मतलब 28 मिनट में 1/4 जीवाणुओं से भर जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 28 मिनट। सी इज द राइट आंसर। संशोधित ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अधिगमकर्ता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। संशोधित ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अधिगमकर्ता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ये सृजन मतलब इकट्ठा करना। क्लियर? तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। 16 नंबर कह रहा है ऐतिहासिक अनुसंधान का सीमा बंधन क्या है। ऐतिहासिक अनुसंधान का सीमा बंधन क्या है। सार्वभौमिकी सामान्यीकरण। ऐतिहासिक अनुसंधान का सीमा बंधन क्या है। सार्वभौमिक सामान्यीकरण। सार्वभौमिक सामान्यीकरण। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की संगतता किसमें निहित है। व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की संगतता किसमें निहित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तदनुभूति में। क्लियर? सी इज द राइट आंसर। 18 नंबर कह रहा है आमने सामने संप्रेषण में प्रापक द्वारा प्रदान किए गए अमौखिक संकेतों को किस रूप में माना जा सकता है। आमने सामने संप्रेषण में प्रापक द्वारा प्रदान किए गए अमौखिक संकेतों को किस रूप में माना जा सकता है। इसका सही जवाब है प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक इंग्लिश में। क्लियर? तो हो जाएगा इसका सही जवाब ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वयं निम्नांकित में से किस माध्यम से सर्वोत्कृष्ट शिक्षण अधिगम संसाधनों को सभी विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयत्न करता है। स्वयं निम्नांकित में से किस माध्यम से सर्वोत्कृष्ट शिक्षण अधिगम संस्थाओं को सभी विद्यार्थियों तक ले जाने का प्रयत्न करता है। इसका सही जवाब है दृश्य व्याख्यान। दृश्य व्याख्यान। बी इज द राइट आंसर। 20 नंबर कह रहा है निम्नांकित में से कौन सी एक उत्तम प्रश्न विशेषता नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी एक उत्तम प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। यह है वस्तु व्यक्तिनिष्ठता। निम्नांकित में से कौन सी एक उत्तम प्रश्न पत्र विशेषता नहीं है। व्यक्तिनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? 21 नंबर कह रहा है विशेष कक्षा संप्रेषण के फलस्वरूप क्या होगा। विशेष कक्षा संप्रेषण के फलस्वरूप होगा उल्लेखनीय विद्यार्थी उपलब्धि होगा। क्लियर? बी इज द राइट आंसर। भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का स्रोत है। भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का स्रोत है। इसका सही जवाब है औद्योगिक कचरा। भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का स्रोत क्या है। औद्योगिक कचरा। क्लियर? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कन्याओं को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनारस में केंद्रीय हिंदू कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने कन्याओं को पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनारस में केंद्रीय हिंदू कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। ए इज द राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पाठ्यचर्या मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किस मॉडल के अनुसार पाठ्यचर्या के 3 प्राथमिक स्रोत माने गए हैं। अर्थात विद्यार्थी, समाज और विषय वस्तु, जो शिक्षा के दर्शन और अधिगम के मनोविज्ञान को प्रतिबिंबित करते हैं। इसका सही जवाब है टायलर का मॉडल। सी इज द राइट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आता है। दर्शन आता है, दल शिक्षण आता है, व्याख्यान विधि आता है, लेकिन आपका जांच का उपागम जो है ये शिक्षण केंद्रित विधि नहीं है, शिक्षक केंद्रित विधि नहीं है। क्लियर? इस तरह कह सकते हैं कि सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे।
क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।